माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे बच्चों। आज के मैं इस वीडियो में जा रहा हूं डिस्कस करने के बच्चों आपका डबल सर्कुलेशंस। बच्चों ये हमारा वीडियो नेक्स्ट पार्ट है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशंस का, क्लास 11th का। ठीक है बच्चों, तो हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे डबल सर्कुलेशंस के बारे में। तो डबल सर्कुलेशन बच्चों आपका हो सकता है मैमल्स में, रेप्टाइल्स में, बर्ड्स में, ठीक है ना, और एम्फीबियंस में। बट ध्यान में रखना बच्चों, रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस में जो डबल सर्कुलेशन होता है वो पार्शियल होता है, दैट्स क्लियर। बट जैसे ही हार्ट में 4 चैम्बर, अच्छा उसमें रेप्टाइल्स में और रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस में वहाँ पे 3 चैम्बर है, दैट्स वाई उनको हम बोले पार्शियल। बट जैसे ही बच्चों आपका हार्ट 4 चैम्बर होगा जैसा कि बर्ड्स और मैमल्स में है, वहाँ पे कंप्लीट 2 चैम्बर मतलब कंप्लीट डबल सर्कुलेशन हो जाता है बच्चों। ठीक है, आई बात समझ में। तो डबल सर्किटेड हार्ट कहते हैं 4 चैम्बर्ड को, समझ में आ रहा है। बट पाइसेस के केसेस में बच्चों, फिश के केसेस में वहाँ पे सिर्फ 2 चैम्बर था, तो वहाँ पे सिंगल सर्कुलेशन चलता है, एक ही सिंगल सर्कुलेशन चलता है, तो सिंगल सर्किटेड हार्ट इसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो चलो हम लोग देखते हैं ह्यूमंस में जो डबल सर्कुलेशन है वो कैसे होता है। ठीक है बच्चों, चलो आ जाओ यहाँ पे। एक हार्ट मैं बना लेता हूँ ऐसे ही, एक नॉर्मल सा, ठीक है, आपको दिखाने के लिए। ये हमारा ब्यूटीफुल हार्ट दिख रहा है, ठीक है, और यहाँ पे ये 4 चैम्बर हम लोग को दिख रहे हैं, यहाँ पे 4 चैम्बर्स। ठीक है, अब इन चैम्बर का नाम भी पता ही है, आई होप आप लोगों को बच्चों। ठीक है ना, ये ऑरिकल्स और वेंटिकल्स है तुम्हारा, एट्रिया वेंटिकल्स जैसा होता है तुम्हारा इसमें। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, इस साइड वाला ध्यान से रखना, ये है कौन सा, राइट साइड, और ये हमारा लेफ्ट साइड। तो इधर जो भी चीज़ होगा वो राइट होगा। तो ये है बच्चों आपका क्या है तुम्हारा, ये राइट एट्रियम्स है, और इसके नीचे ये क्या हो जाएगा बच्चों आपका राइट वेंटिकल्स। उसी तरह से ये हो जाएगा लेफ्ट एट्रियम, और ये हो जाएगा बच्चों लेफ्ट वेंटिकल्स। ठीक है ना, इन मिस्टर को यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, इनका काम खत्म हो चुका है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग डबल सर्कुलेशंस में कैसे होता है बच्चों। ठीक है, तो जैसा कि हमको पता है बच्चों कि तुम्हारा जो राइट एट्रियम्स है ये ब्लड कलेक्ट करता है बॉडी पार्ट से। तो मैं जस्ट ऐसे शो करने के लिए बच्चों दिखा रहा हूँ, ये नीचे मैं बना दे रहा हूँ, ये है बॉडी पार्ट है, और ये ऊपर बच्चों ये लंग्स है। ठीक है, ये लंग्स मान लेते हैं। ठीक है, तो बॉडी पार्ट से जो ब्लड है बच्चों वो कहाँ आ जाता है तुम्हारा, राइट एट्रियम्स में आ गया। राइट एट्रियम से ब्लड चला गया बच्चों किसमें, आपका राइट वेंटिकल्स में। अब जब राइट वेंटिकल्स ब्लड जब पंप करेगा बच्चों, तो ये जो ब्लड है ये चला जाएगा कहाँ पे, देखो यहाँ से राइट एट्रियम से राइट वेंटिकल, और राइट वेंटिकल से ब्लड जो बच्चों ये चला जाएगा आपका चला गया लंग्स में। ठीक है, यहाँ से चला गया, ये लंग्स में चला गया। ठीक है, अब लंग्स से जब ब्लड प्यूरिफाई होगा बच्चों, तो प्यूरिफाई होकर ब्लड आ जाएगा कहाँ पे, ये राइट एट्रियम सॉरी लेफ्ट एट्रियम्स में आ जाएगा। लेफ्ट एट्रियम से बच्चों ये आ जाएगा आपका लेफ्ट वेंटिकल्स में, और लेफ्ट वेंटिकल जब ब्लड पंप करेगा बच्चों तो ये ब्लड सप्लाई कर देगा कहाँ पे, ये सप्लाई कर देगा आपका बॉडी में कर देगा। तो इस तरह से यहाँ पे बच्चों ये सर्कुलेशन यहाँ पे चलता है। ठीक है, तो बॉडी से कहाँ जाएगा, राइट एट्रियम्स में, राइट एट्रियम से लेफ्ट वेंटिकल्स में, लेफ्ट वेंटिकल्स ब्लड पंप करेगा एरोटा, कौन सा, पल्मोनरी एरोटास के थ्रू, सॉरी हाँ पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू, तो पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू ये चला जाएगा तुम्हारा लंग्स में। लंग्स में फिर वापस आ जाएगा बच्चों पल्मोनरी वेन्स के थ्रू। ठीक है, लेफ्ट एट्रियम्स में, लेफ्ट से फिर आपका लेफ्ट वेंटिकल्स में, लेफ्ट वेंटिकल जब ब्लड पंप करेगा तो ऐसे वैसे बनाना था, लेकिन मैं यहाँ पे शॉर्टकट ले लिया, एरोटास के थ्रू ये वापस आ जाएगा कहाँ पे बच्चों, बॉडी में आ जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे साफ साफ हमको दिख रहा है बच्चों कि ये जो सर्कुलेशन है जहाँ पे ब्लड कहाँ पे गया था, लंग्स में, तो इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों ये है पल्मोनरी सर्कुलेशन। ठीक है, ये एक हो गया। उसी तरीके से बच्चों ये जो बॉडी में ब्लड गया था इसको हम लोग बोलते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन। सिस्टमिक सर्कुलेशंस क्या बोलते हैं बच्चों इसको,
सिस्टमिक सर्कुलेशंस कहते हैं। तो यही है डबल सर्कुलेशंस। एक में बच्चों ब्लड जो है वो कहाँ जा रहा है तुम्हारा, पल्मोनरी सर्कुलेशंस में, और एक में कहाँ जा रहा है बच्चों, सिस्टमिक सर्कुलेशंस में जाता है। ठीक है। अच्छा, अब इसको थोड़ा समराइज करें कि नहीं भाई, हमें तो एग्जैक्टली बताओ कि कहाँ से कहाँ तक है पल्मोनरी और कहाँ से कहाँ तक है सिस्टमिक सर्कुलेशंस। ठीक है, तो हम एग्जैक्टली बता देंगे बच्चों कि कहाँ से कहाँ तक इसमें जा रहा है तुम्हारा। तो यहाँ पे ध्यान में रखना, पल्मोनरी सर्कुलेशन देखो, पल्मोनरी सर्कुलेशंस कहाँ से स्टार्ट हो रहा है आपका बच्चों, ये स्टार्ट हो रहा है लेफ्ट, हाँ पल्मोनरी सर्कुलेशन राइट वेंटिकल से स्टार्ट हो रहा है तुम्हारा। तो राइट वेंटिकल से लंग, लेफ्ट वेंटिकल से कहाँ पे आके खत्म हो जा रहा है आपका लेफ्ट एट्रियम्स में आके खत्म हो जा रहा है तुम्हारा इसमें। तो यहाँ पे सर्कुलेशन बोलना है बच्चों, राइट वेंटिकल से यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। इम्प्योर ब्लड कहाँ जाएगा, लंग्स में जाएगा तुम्हारा। ठीक है, और लंग्स में प्योर होके फिर वापस कहाँ जाएगा बच्चों, लेफ्ट वेंटिकल्स में आ जाएगा। तो ये लेफ्ट वेंटिकल्स में आ गया बच्चों। ठीक है, लेफ्ट वेंटिकल्स में आ जाएगा तुम्हारा यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया बच्चों किसका, ये हो गया पल्मोनरी सर्कुलेशन का। अगर हम अब सिस्टमिक सर्कुलेशंस का देखते हैं तो सिस्टमिक सर्कुलेशंस में बच्चों यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है ना, कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लोग बच्चों, ये प्योर ब्लड आपका लेफ्ट वेंटिकल से आ गया लेफ्ट, सॉरी एट्रियम से आ गया लेफ्ट वेंटिकल्स में। अब यहाँ से स्टार्ट होता है बॉडी, बॉडी से वापस कहाँ जाता है, राइट एट्रियम्स में। तो इसको हम कहाँ से स्टार्ट मानेंगे बच्चों, हम मानते हैं यहाँ से लेफ्ट वेंटिकल। लेफ्ट वेंटिकल से कहाँ जाएगा, बॉडी में, और बॉडी से फिर कहाँ चला गया बच्चों, राइट आपका एट्रियम्स में चला गया। तो ये है आपका सर्कुलेशन, कौन सा, सिस्टमिक सर्कुलेशन है बच्चों। तो कहाँ से कहाँ तक, लेफ्ट वेंटिकल से बॉडी, और बॉडी से राइट एट्रियम्स तक का हम लोग आपका मान के चल सकते हैं कि ये हमारा कौन सा है, आपका सिस्टमिक सर्कुलेशन है। ठीक है, तो इस वाले बात में बच्चों यहाँ तक तो इम्प्योर ब्लड, फिर ये प्योर ब्लड, और इसमें बच्चों यहाँ से यहाँ तक प्योर ब्लड, और फिर इस वाले बात में इम्प्योर ब्लड क्या करता है, फ्लो करता है बच्चों। ठीक है, आई बात समझ में। अगर इसी को मैं थोड़ा सा समराइज करके लिखना चाहूँ तो इसको लिख के भी दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को। ठीक है बच्चों, चलो देखते हैं इसमें, ताकि और भी क्वेश्चन जो है उसमें सिक्वेंसली अरेंज करने के लिए जो क्वेश्चंस बनता है बच्चों वो हमारा बन जाएगा। तो देखो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, फिर से इसी चीज़ को मैं दोबारा बता देता हूँ। ठीक है, लेकिन अब इस बार आप इसमें रे डायग्राम से हेल्प से करेंगे। तो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ बच्चों, बॉडी पार्ट से। तो बॉडी पार्ट से जो ब्लड है बच्चों वो वेन के थ्रू, किसके थ्रू, वेन्स के थ्रू कलेक्ट होके कहाँ चला जाएगा बच्चों, ये चला जाएगा वेना कावा में। और वेना कावा दो होता था, देखा था हम लोगों ने, एक था ऊपर के साइड से आ रहा था और एक नीचे से। तो सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा। तो जो भी हो, वेना कावा अल्टीमेटली ब्लड लेके कहाँ चला जाएगा बच्चों, ये लेके चला जाएगा राइट एट्रियम्स में लेके चला जाएगा। याद रखना कहाँ पे, ये चला जाएगा राइट एट्रियम में। अब राइट एट्रियम से ब्लड बच्चों आपका पता ही है किस में चला जाएगा, राइट वेंटिकल्स में चला जाएगा। अब राइट वेंटिकल से ब्लड बच्चों ये पंप होगा तो चला जाएगा लंग्स में। ब्लड प्यूरिफाई करने के लिए जाने का रास्ता है बच्चों इसमें पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरीज, पल्मोनरी आर्टरी से बच्चों जब ब्लड पंप करेगा तो ये चला जाएगा लंग्स में, जहाँ पे लंग्स का क्या होगा, ऑक्सीजनेशन होगा, ब्लड में ऑक्सीजन बढ़ेगा और प्यूरिफाई कर सकते हो जाएगा तुम्हारा। अब लंग से वापस हार्ट में ब्लड आना है तो अब आएगा किससे बच्चों, पल्मोनरी वेन्स के हेल्प से आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाता है बच्चों पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन। ठीक है बच्चों, पल्मोनरी वेन्स ब्लड को क्या करेगा बच्चों, हार्ट की तरफ भेजेगा। तो सबसे पहले हार्ट में ब्लड रिसीव करेगा तुम्हारा लेफ्ट एट्रियम कर लेगा तुम्हारा, ठीक है ना, लेफ्ट एट्रियम्स कर लेगा। लेफ्ट एट्रियम से बच्चों लेफ्ट वेंटिकल्स में, ठीक है, लेफ्ट वेंटिकल्स में, लेफ्ट वेंटिकल्स बच्चों ब्लड भेज देगा बॉडी पार्ट्स में विद द हेल्प ऑफ, किससे हेल्प से, एओर्टा के थ्रू। यहाँ पे एओर्टा के थ्रू ये चला जाएगा कहाँ पे बच्चों, बॉडी में चला जाएगा। ये एओर्टा मैंने लिखा है, थोड़ा देख लेना। ठीक है, दिख रहा होगा, थोड़ा सा छोटा पड़ेगा जगह। ठीक है, और नीचे लेके जाना था मुझे, कोई बात नहीं, हो गया हमारा काम जितना था। ठीक है, तो बच्चों यहाँ से ध्यान रखना, देखो यहाँ से राइट एट्रियम से यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग बच्चों, ये आपका लेफ्ट एट्रियम्स तक का जो पार्ट है। ठीक है, यहाँ से मैंने एक लाइन खींच दिया है, इसके हेल्प से मैंने खींचा है, देखो ये पल्मोनरी और सिस्टमिक सर्कुलेशंस। तो ऊपर वाला कहाँ गया, बॉडी में गया, दैट मीन्स ऊपर वाला कौन सा पार्ट है बच्चों, ये आपका
सिस्टमिक सर्कुलेशन से, और नीचे वाला लंग्स में गया तो दैट मीन्स ये क्या है बच्चों, पल्मोनरी सर्कुलेशन है। तो इस डायग्राम के हेल्प से बच्चों आप जो भी रे डायग्राम बेस्ड अगर क्वेश्चंस बनता है तो ऐसे बना लोगे, बट इसको आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो याद रखिएगा बच्चों, ठीक है। तो ये था हमारा डबल सर्कुलेशंस। एनीवे बच्चों, थोड़ा सिस्टमिक सर्कुलेशंस में तो मैं थोड़ा सा कुछ और बता देता हूँ कि ब्लड का जो डिस्ट्रीब्यूशन, हार्ट जो ब्लड पंप कर रहा है सिस्टमिक सर्कुलेशन में, वो कहाँ कहाँ, देखो इसमें बच्चों सिस्टमिक सर्कुलेशन इसलिए मैं बोला क्योंकि पल्मोनरी सर्कुलेशंस में सिर्फ एक ही ऑर्गन है जहाँ पे ब्लड जाता है और वो है लंग्स, ठीक है। बट इसमें क्या है, सिस्टमिक सर्कुलेशंस में आपका बच्चों सर से लेके पाँव तक हर जगह ब्लड सप्लाई करना होता है। तो इस बीच में आपका क्या क्या है, हार्ट है, लीवर है, किडनी है, ठीक है ना, पेनक्रियाज है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है ना, और गोनैड्स हैं, इन सब तरह जगह पे ब्लड सप्लाई करना होता है। तो उसका जस्ट एक हम लोग ऐसा ही फ्लो चार्ट थोड़ा सा याद कर लेते हैं, कुछ डिस्ट्रीब्यूशंस याद कर लेते हैं, ठीक है ना, ताकि हमारे लिए थोड़ा इजी रहेगा, ठीक है। दैट्स ऑल अबाउट बच्चों, ये है हमारा सिर्फ डबल सर्कुलेशन के बारे में। मैं तुम्हें एडिशनल थोड़ा सिस्टमिक सर्कुलेशन में जो ब्लड सप्लाई कहाँ कहाँ हो रहा है उसको मैं बस खाली थोड़ा सा और आपको याद कराने की कोशिश करता हूँ मैं, ठीक है। तो याद हो जाए तो अच्छा है, बट इसमें एक तो आपको 100% याद रखना है बच्चों कि हार्ट में कितना % ब्लड सप्लाई हुआ है और आपका किडनी में कितना %, क्योंकि आगे चल के इसमें रेनल ब्लड फ्लो आपको कैलकुलेट करने में हेल्प मिलेगा अगर याद रहेगा तो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं बच्चों, यहाँ पे ब्लड डिस्ट्रीब्यूशन देखना है कि ब्लड का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कितना कहाँ पे हो रहा है, ठीक है। तो ब्लड डिस्ट्रीब्यूशंस, ब्लड डिस्ट्रीब्यूशंस, तो ब्लड डिस्ट्रीब्यूशंस में बच्चों 10% ब्लड जो है ये सप्लाई हो जाता है आपका हार्ट में ही हो जाता है। हार्ट को खुद भी ब्लड चाहिए क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा इसमें, ठीक है ना। तो हार्ट मसल जो है इसमें मसल्स लिख देता हूँ, ठीक है। और 10% किसका निकालना है बच्चों हम लोग को, क्योंकि हमारे ब्लड में जो टोटल 5 लीटर ब्लड फ्लो कर रहा है तो उसके हिसाब से निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये 500 ml जो होता है ब्लड, टोटल ब्लड का, वो हार्ट मसल्स में सप्लाई हो जाता है। 15% ब्लड बच्चों ये आपका ब्रेन में चला जाता है, ठीक है। तो 15% मतलब कितना हो जाएगा, 750 ml हो जाएगा बच्चों, निकालोगे तो उसमें, ठीक है। उसके बाद बच्चों 20% जो ब्लड है बच्चों ये सप्लाई हो जाता है किडनी को। किडनी में इसलिए जरूरी है क्योंकि यहाँ पे ब्लड का प्यूरिफिकेशन होता है, उसमें जो भी वेस्ट मटेरियल है उसका एक्सक्रीशंस होना होता है तुम्हारा, तो ये कहाँ चला जाएगा, किडनी में। तो ये 20% करीब करीब आ जाएगा बच्चों, 1000 ml हो जाएगा, मतलब 1 लीटर के आसपास हो जाएगा तुम्हारा इसमें। उसके अलावा बच्चों 25% जो ब्लड है वो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम को सप्लाई हो जाता है, ठीक है। इसका आप कैलकुलेट करना कितना आ जाएगा। और बाकी रिमेनिंग जो बच गया बच्चों 30%, ठीक है ना, रिमेनिंग जो 30% बच गया वो अदर ऑर्गन्स में, ठीक है, अदर ऑर्गन्स में ये सप्लाई हो जाएगा तुम्हारा। अदर ऑर्गन्स में मतलब बच्चों इसको छोड़ के बाकी जो भी ऑर्गन्स बचता है उनमें ये सप्लाई हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। तो ये था हमारा बच्चों ब्लड डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में, तो इसको भी आपको याद करना है। खास करके मैंने बोला बच्चों ये वाला और ये वाला, इनको मतलब हार्ट मसल्स को और किडनी को लिख, क्योंकि ये हार्ट मसल्स बच्चों सबको हजम नहीं होता, डाइजेस्ट नहीं होता, जैसे देखो मुझे नहीं हो रहा था, ठीक है, कि ये सप्लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है इसमें, ठीक है। तो इसको हमें याद रखना है, ठीक है। तो ये तो रहा बच्चों हमारा डबल सर्कुलेशंस के बारे में। और एडिशनली मैंने क्या बता दिया बच्चों आपको, ब्लड डिस्ट्रीब्यूशंस कितना करता है हार्ट, स्पेशली आपका सिस्टमिक सर्कुलेशंस वाले में, ठीक है बच्चों। वीडियो आपको कैसा लगा है आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो, नहीं लगा हो तो नहीं करिए बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आपको अगर कमेंट करना है कमेंट करिए, ठीक है बच्चों। अगर थोड़ा बहुत भी अच्छा लगा हो तो, ठीक है ना, लाइक और शेयर कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो चलो हम लोग मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ बच्चों। ऑल द बेस्ट तब तक के लिए, बाय बाय।